बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Class 3, open your social study books. After that, open page number 48. Today we are going to start reading of lesson number 9, money and bank. Okay, first of all mention it at the top of the page, write down classwork. Okay, अब अपनी फिंगर पुट करनी है जहाँ से मैं आपको रीडिंग करवा रही हूँ। Many thousands of years ago there was no money. बहुत सालों पहले कोई भी पैसे नहीं होते थे, मनी नहीं होती थी, ठीक है। पीपल डिड नॉट यूज़ कॉइन्स, और पीपल जो थे, लोग थे, वो कॉइन्स यूज़ नहीं करते थे जैसे कि आजकल के लोग यूज़ करते हैं। व्हेन दे वांटेड समथिंग, जब उनको कुछ चाहिए होता था, दे गेव समथिंग एल्स इन एक्सचेंज, तो वो उसके बदले में कोई और चीज़ देते थे, एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी है, अ मैन कुड एक्सचेंज सम चिकन्स फॉर अ गॉट और अ शीप। अगर मैन को किसी आदमी को चिकन ख़रीदना होता था तो वो उसके बदले में अपनी क्या देता था, गॉट और शीप उसको उसके बदले में देता था। यूज़फुल थिंग्स हैड अ ग्रेट वैल्यू, अब जो ज़रूरत की जो अच्छी चीज़ें होती थी उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, वैल्यू होती थी। पीपल हु ओन्ड लैंड वर ऑल्सो रिच, और जिसकी अपनी ज़मीन होती थी ना वो भी बहुत ज़्यादा रिच होता था, यानी कि अमीर होता था। बिकॉज दे हैड अ क्रॉप्स ऑन एनिमल विच वर समथिंग ऑफ वैल्यू टू एक्सचेंज, क्योंकि उसके पास क्रॉप्स होते थे, वो वहाँ पे उगाए अपनी फसलें उगाता था, एनिमल्स होते थे, और फिर वो चीज़ें देकर दूसरी चीज़ें एक्सचेंज कर लेता था, ठीक है। उसको जो चीज़ चाहिए होती थी उसके बदले में वो अपनी वो चीज़ें देकर किसी और आदमी से वो दूसरी चीज़ें ले लेता था, ठीक है। दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंजिंग गुड्स वाज नॉन एज बार्टर, इस सिस्टम को, एक्सचेंजिंग थिंग्स को, गुड्स को, यानी कि एक चीज़ को, सिस्टम को बार्टर सिस्टम कहते थे। यानी कि एक्सचेंजिंग ऑफ थिंग्स मतलब कि कोई एक चीज़ दूसरे को देना और फिर उससे बदले में कोई दूसरी चीज़ लेना, लेन देन कहते थे, यानी कि बार्टर, ठीक है, लेन देन, ठीक है। ओके, अब ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि लोग अपनी चीज़ें लेकर आ रहे हैं, इनके पास हाथ में मनी नहीं है, ठीक है। ये इनको आपको नज़र आ रहा है, किसी के पास काऊ है, किसी के पास एनिमल्स, किसी के पास ये दूसरी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने अपने शॉपर में पकड़ी हुई हैं, जो चीज़ों में पकड़ी हुई हैं, तो ये उसके बदले में वो देकर उसके बदले में वो चीज़ें ले लेते थे, ठीक है। ये मार्केट इस तरीके से चलती थी। मतलब आजकल हम जाते हैं तो मनी देते हैं तो फिर हमें चीज़ें मिलती हैं, लेकिन उस टाइम में ऐसी चीज़ें मिला करती थी। बट इट वॉज ऑल्सो डन इन एक्सचेंजिंग फॉर वर्क, ये एक्सचेंजिंग फॉर वर्क के बदले में भी हो जाता था। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने कोई काम करवाना होता था तो वो काम करवा के उसके बदले में उसको कोई चीज़ भी दे देता था। अ लैंडलॉर्ड हायर्ड वर्कर, लैंडलॉर्ड जो होते थे उस टाइम के, वो वर्कर हायर कर लेते थे एज पेमेंट फॉर देयर वर्क, और उनको पेमेंट जो करनी होती थी उनके काम के बदले, दे वर गिवन ग्रेन्स और वेजिटेबल, तो उनको उसके बदले में उनको अनाज या वेजिटेबल्स इस तरीके की चीज़ें दे देते थे उनके काम के बदले में, ठीक है। वो जो उनसे काम करवाते थे, जैसे आजकल हमारे दौर में जब कोई काम करवाने वाले हमारे घर में जो मेड्स आते हैं तो हम उनसे काम करवाते हैं तो उसके बदले में हमें पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे जो लोग उनसे कोई काम करवाते थे तो उसके बदले में वो उनको दूसरी चीज़ें दे देते थे, ठीक है, पैसों की जगह। द वर्कर कुड देन एक्सचेंज द ग्रेन फॉर अदर गुड्स, और अब उनके पास जो वो अनाज होता था, जो भी चीज़ें होती थी, वो उसके बदले में कोई, जब उनके पास ज़्यादा मिकदार में होता था तो उनको कोई और चीज़ लेनी होती थी तो वो चीज़ें देकर वो चीज़ें ख़रीद लेते थे। इफ़ अ वर्कर नीडेड अ न्यू पेयर ऑफ सैंडल्स फॉर एग्जाम्पल, ही वुड पे द कॉबलर विद सम चिकन, अब किसी आदमी को या किसी भी इंसान को सैंडल की ज़रूरत होती तो वो कॉबलर को वो देकर उसके बदले में सैंडल्स लेने के बदले अपनी कुछ चिकन उनको दे देता था और उसके बदले में उसको सैंडल्स मिल जाती थी। तो इस तरीके से लेन देन का सिलसिला होता था। दिस इज़ हाउ बिजनेस वॉज डन लॉन्ग अगो। हाउएवर डूइंग बिजनेस इट वॉज समटाइम डिफ़िकल्ट, पीपल कुड नॉट always takes 10 cows and sack of grains every time they went shopping। अब ये इस तरीके का जो बिज़नेस होता था ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी होता था, इसलिए कि ज़रूरी नहीं है कि उस आदमी जिसके पास काव हो या ग्रेन्स हो वो उसको हर दफ़ा शॉपिंग के लिए वो चीज़ें ले किसी और को ख़रीदनी हो, ठीक है। तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था उस टाइम। इन द 7th सेंचुरी BCE, यानी कि BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। इन 7th सेंचुरी द लेडियन, ठीक है, पीपल फ्रॉम लेडिया, आर्नी कंट्री नियर ग्रीस,
इन्वेंटेड बनी। सबसे पहले लेडियन के जो लोग थे, ग्रीस के करीब एक कंट्री है लेडिया, ठीक है, वहाँ के लोगों ने क्या इन्वेंट किया, मनी इन्वेंट की, ठीक है। पहले तो गुड्स के बदले चीज़ों के बदले चीज़ें ली जाती थी। किसी ने कोई चीज़ अपनी कोई चीज़ देता था और उसके बदले में दूसरी चीज़ खरीदता था। तो फिर सबसे पहले 7th सेंचुरी में, ठीक है, लेडिया के लोगों ने इन्वेंट की मनी को। द लेडियन हैड प्लेंटी ऑफ गोल्ड बट बिकॉज गोल्ड वॉज क्वाइट रेयर इट हैड ग्रेट वैल्यू। तो उस टाइम उन लोगों ने गोल्ड के कॉइन्स इस तरीके से इन्वेंट किए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रेयर होते थे, बहुत कम मिलते थे और उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी। ट्रेडर्स बिगन टू यूज़ पीस ऑफ गोल्ड एज मनी। अब जो ट्रेडर्स थे उस दौर के ताजिर जो थे, जो बेचने और ख़रीदने वाले लोग होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो गोल्ड का ये जो गोल्ड था वो एज अ मनी यूज़ करते थे। टुडे वी यूज़ द वर्ड ट्रेड टू डिस्क्राइब बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आजकल हम जो ये ट्रेड का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ताजिर का कोई चीज़ ख़रीदना या फिर उसको बेचना, ठीक है, उस ज़िम्मे में आता है ये, ठीक है। द पीपल एंड बिजनेस टेक दैट मेक गुड्स आर कॉल्ड द प्रोड्यूसर। जो लोग होते थे और या जो बिज़नेस होता था, जो चीज़ें बनाता था, वो क्या कहलाता था, प्रोड्यूसर। जिसने बेचनी होती थी ये बनाता था। द पीपल एंड बिजनेस दैट बाय एंड यूज़ गुड आर कॉल्ड द कंज्यूमर्स। और जो ख़रीदते थे और उसको इस्तेमाल करते थे वो लोग क्या कहलाते थे, कंज्यूमर्स कहलाते थे। लेटर ऑन कॉइन्स वर प्रोड्यूस इन सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज एंड अदर मेटल्स। फिर उसके बाद गोल्ड के बाद दीगर जो थे चीपर मटेरियल में ये कॉइन्स बनना शुरू हो गए। द कॉइन हैड अ पिक्चर। अब उस कॉइन में या तो पिक्चर होती थी। पेज नंबर 49 के बाद पेज नंबर 50 पे आ जाए। राइटिंग ऑन देम, उसके ऊपर लिखा होता था टू शो वेयर दे कैम फ्रॉम और द इमेज और नेम ऑफ द रूलर ऑफ दैट टाइम, कि कब ये कहाँ से ये इन्वेंट होना शुरू हुआ। इमेज तस्वीर बनी होती थी, उस पर नेम लिखा होता था। उस टाइम के जो रूलर होते थे, हुकूमत करने वाले जो लोग होते थे, हुक्मरान, उनका या तो नाम लिखा होता था या उनकी इमेज बनी होती थी। दिस कॉइन हैड अ हाई वैल्यू, और उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, ठीक है। मच लेटर बिकॉज कॉइन वर हैवी एंड नॉट ईजी टू कैरी अराउंड। तो कुछ टाइम बाद जब पता चला कि कॉइन्स काफ़ी हैवी हैं और कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पेपर मनी वॉज इन्वेंटेड। तो फिर क्या हुआ, पेपर मनी इन्वेंट हुई, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। द चाइनीज़ वर द फर्स्ट पीपल टू प्रिंट एंड यूज़ पेपर मनी फ्रॉम 600 CE, यानी कि चाइनीज जो थे वो पहले कंट्री थी जिन लोगों ने पेपर मनी जो है वो इन्वेंट की और यूज़ करना स्टार्ट की। कब, 1600 CE, यानी कि कॉमन एरा ऑनवर्ड, उसके बाद से। बैंक नोट एज पेपर मनी इज़ नॉन आर प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट। अब बैंक नोट्स और जो पेपर थे वो किसने इन्वेंट किए, पेपर मनी किसने इन्वेंट करना शुरू की, गवर्नमेंट ने। सो पीपल कैन बी श्योर दैट दे आर वर्थ दे आर सम प्रिंटेड ऑन देम। लोग इस चीज़ का यकीन करना चाहते थे कि वो काबिल है इसके कि वो उस पर प्रिंट कर सकें। टुडे द गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री प्रोड्यूस इट्स ऑन नोट्स एंड कॉइन्स। अभी जो गवर्नमेंट है हर कंट्री की, वो अपने नोट्स और अपने कॉइन्स प्रोड्यूस करती है। आपने देखा होगा कि सब जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। तो हर कंट्री, हर गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से, वो जो है अपनी कंट्री के हिसाब से प्रोड्यूस करती है अपने नोट्स और अपने कॉइन्स, ठीक है। दिस मनी इज़ कॉल्ड करेंसी, और इस मनी को हम क्या कहते हैं, करेंसी, ठीक है। हर कंट्री की करेंसी एक दूसरे से डिफरेंट होती है। To be useful, money must be light enough to carry. It must be possible for large sums to be divided into smaller sums. To be useful, money must be light enough to carry. अब क्योंकि ये पेपर मनी थी इसलिए इसको कैरी करना भी इजी हो गया था, ठीक है। और इस तरीके से जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि अब 20 है, अब अलग अलग 1 का कॉइन हो तो 20 सिक्के को कैरी करने से बेहतर है कि अगर एक ही जो पेपर मनी है उसको रखा जाए तो वो कैरी करना भी, स्मॉलर सम को कैरी करना भी ईजी हो जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट सेफ टू कीप लार्ज सम्स ऑफ मनी एट होम। ये सेफ़ नहीं है कि ज़्यादा अमाउंट जो है वो आप अपने घर में रखें। दिस इज़ वाई पीपल कीप देयर मनी इन बैंक। एनी वन विद मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। तो क्या है, जो पीपल हैं वो अपनी जो मनी होती है वो बैंक में रखते हैं। एनी वन विद मनी कैन ओपन एन अकाउंट इन अ बैंक। जिसको अपनी मनी रखवानी होती है ज़्यादा अमाउंट में, वो अकाउंट ओपन करवाता है अपना बैंक में और मनी वहाँ पे रखवा देता है। पेज नंबर 50 कंप्लीट हो गया। अब पेज नंबर 51 पे आ जाए। फॉर मैनी ईयर्स ईच पर्सन विद एन अकाउंट वॉज गिवन अ चेक बुक। बहुत साल, ठीक है, काफ़ी अर्सा तक हर पर्सन को, ठीक है,
ईच पर्सन विद एन अकाउंट, ठीक है, उसका अपना अकाउंट जो चेकबुक उसको प्रोवाइड करता था बैंक अकाउंट के बदले में। देन इंस्टेड ऑफ पेइंग लार्ज अमाउंट ऑफ रियल मनी, तो अब लार्ज अमाउंट ऑफ रियल मनी के बजाय दे वर चेक, वो चेक लिख देते थे, ठीक है। द मनी वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन अकाउंट टू द अनदर पर्सन अकाउंट्स, तो एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में मनी जो है वो ट्रांसफ़र करना ईजी था। दिस मेड पेमेंट ईजी एंड सेफ फॉर पीपल, अब इस चीज़ ने पेमेंट को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया था और सेफ बना दिया था कि लोग ईजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते थे, और बजाय कि वो पूरे पैसे अपने पास रखने के वो चेकबुक पे अपनी अमाउंट लिख के वो बैंक से कैश करवा सकते थे। दिस मेड पेमेंट ईजी। ओके, सम पीपल स्टिल यूज़ चेकबुक टुडे, अभी कुछ लोग अभी भी चेकबुक जो है वो यूज़ करते हैं, बट बैंकिंग इज़ चेंजिंग, अब बैंक में चेंजिंग आ रही है। मैनी पीपल नाउ यूज़ इंटरनेट बैंकिंग, अब बहुत से लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, एंड मेक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पेमेंट करते हैं, ठीक है, जैसे आजकल ईजी पैसा है, ठीक है, जायज़ कैश है, इस तरीके से अपनी पेमेंट करते हैं। दिस इज़ हाउ फास्टर वे टू ट्रांसफ़र मनी, ठीक है, ये आसान तरीका था ट्रांसफ़र मनी करने का, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह करने का। वन में आल्सो यूज़ अ क्रेडिट कार्ड इंस्टेड ऑफ मनी, अब कुछ लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते थे मनी की जगह। क्रेडिट कार्ड इज़ अ स्मॉल यूज़ करते हैं, अ क्रेडिट कार्ड इज़ अ स्मॉल प्लास्टिक कार्ड इशू बाय अ बैंक, क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा स्मॉल प्लास्टिक कार्ड होता है लाइक दिस, ठीक है, जो बैंक देता है। इट अलाउज द होल्डर टू मेक परचेज ऑन क्रेडिट कार्ड, ये अलाउ करता है लोगों को कि उस पर परचेज़ कर सके, कोई चीज़ ख़रीदनी हो, ठीक है, तो अपने क्रेडिट कार्ड से वो उसको चीज़ को ख़रीद कर सकते हैं। क्रेडिट मीन्स बाइंग समथिंग एंड पेइंग फॉर इट लेटर, क्रेडिट मीन ये होता है कि आप कोई चीज़ किसी शॉप से लेना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड से करके बाद में भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड होता है, उससे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट हो सकती है। क्रेडिट कार्ड्स आर आल्सो नोन एज प्लास्टिक मनी, इसको ऑल्सो प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, ठीक है। क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, ये इसकी पिक्चर आपको नज़र आ रही है। फिर देखिए, यू कैन पे फॉर थिंग्स एंड ड्रॉ टेक आउट मनी फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड गिवन टू यू बाय योर बैंक, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, आप किसी चीज़ को पे करना हो तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है, मनी हो फ्रॉम योर अकाउंट यूजिंग अ डेबिट कार्ड, अपनी डेबिट कार्ड को यूज़ करते हुए जो आपको बैंक ने अलाउ किया हुआ है। द कार्ड पुट इनटू द ATM, अब अपना कार्ड जो है वो ATM में पुट करते हैं। ATM फुल फॉर्म क्या है, ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ठीक है, विच गिव्स यू द मनी, अब ये आपको मनी देता है जो आपका ATM है डेबिट कार्ड के थ्रू। विद व्हेन यू टाइप इन द राइट इन्फॉर्मेशन, जब उस पर आप राइट इन्फॉर्मेशन लिखते हो, कोई भी अमाउंट लिखते हो जितनी आपकी बैंक में जितनी आपको चाहिए। हैव यू सीन योर पेरेंट्स यूज़ एन ATM, आपने अपने पेरेंट्स का कभी देखा है ATM यूज़ करते हुए, आपने देखा होगा, ऑब्वियसली बहुत से बच्चों ने देखा होगा ATM जो यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वो ATM उसके अंदर मशीन के अंदर आपको क्या करता है, आप ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है, जितनी भी आप उसको अमाउंट बताते हो वो आपको, अगर आपके सही इन्फॉर्मेशन है, राइट इन्फॉर्मेशन है, मतलब तो आपको उतनी ही अमाउंट आपके बैंक से निकल आती है। नाउ अ डे यू कैन पे फॉर मैनी गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, अब आजकल जो है आप बहुत सी चीज़ों का पेमेंट जो है वो आप बैंक के थ्रू कर सकते हैं, सर्विसेज ओवर द इंटरनेट के थ्रू, अपने मोबाइल को यूज़ करते हुए, फ़ोन को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर को यूज़ करते हुए, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आप एक जगह से दूसरी जगह आप अपनी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, कोई चीज़ खरीदनी हो तो ख़रीद सकते हो, ठीक है, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र करना हो तो वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो ये आपका 9th जो चैप्टर है उसका पार्ट ये हो गया। पार्ट B जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, और क्वेश्चन आंसर्स भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। तब तक आपने ये साथ साथ रीडिंग भी करनी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप वो भी बात ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।